लेकिन वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल सुकून की लास्ट एपिसोड में आ रहा है एक नया मोड़, जिसमें दिखाया जाएगा कि शानज़े हमदान को एक खत लिखती है कि मैंने आपकी बात मानकर आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप ऐना के साथ एक अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजारें, ऐसी जिंदगी जिसमें आपको कभी मेरी याद तक ना आए। अपनी खुशी से आपकी पहनाई गई मंगनी की रिंग भी वापस भेज रही हूँ। इस लेटर का एक एक हर्फ गुड़िया की हमदान से मोहब्बत का सबूत दे रहा है। गुड़िया एक अच्छी लड़की होती है, मुझे इसके साथ हमदर्दी है। वैसे होना तो यूं चाहिए था कि ऐना रजा को मिलती और गुड़िया हमदान को। दोनों की जोड़ियां यूं जुड़नी चाहिए थी, लेकिन स्टोरी लिखने वाले ने गुड़िया के साथ नाइंसाफी कर दी। एक तरफ से देखा जाए तो गुड़िया ने अपने भाई रजा के कर्मों की सजा पाई है। दूसरों की बहनों की जिंदगियां उजाड़ने वाले की अपनी बहन भी आज उजड़ कर रह गई है। रजा ने अपने साथ साथ अपनी बहन की जिंदगी भी उजाड़ दी। माजी में किए गए रजा की अयाशियों ने आज इसे भी तन्हा कर दिया है। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। इस तरह रजा आज पछतावे की आग में खाली हाथ लिए जल रहा है। वैसे ये बात बहुत बुरी है कि किसी के जज्बातों के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। आपकी तो मजाक हो जाती है, लेकिन सहने वाले के दिल पर आपकी ये हरकत कितनी गहराई कर जाएगी ये सिर्फ वही जानता है जिस पर गुजरी हो। ऐना भी इस वक्त इस कर्ब से गुजर रही है। वो रजा की वजह से हालात के हाथों दराहे पर आ खड़ी हुई है। वक्त ने ऐना को भी अपनों की पहचान और बड़ों की इज्जत और मान रखना सिखा दिया है, लेकिन ज्यादती तो ऐना के साथ ही हुई है। ऐना अपने बाप से कहती है कि वो चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ सकती और वापसी के सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। और वो अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू, मेरी अना तो इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं हमदान से अपने रिश्ते के लिए भीख मांगूं। ऐना का बाप चाहता है कि वो हमदान जैसे हीरे लड़के को ना छोड़े, इन दोनों का रिश्ता ना टूटे। और ऐना भी जानती है कि इसके अब्बू इसकी खातिर सब कुछ कर सकते हैं, चाहे उन्हें अपनी बेटी की खुशियों के लिए हमदान के आगे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। लेकिन ऐना अपने अब्बू को पहले से ही ऐसा करने से रोक देती है। ऐना अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन इसे वो दिन भी याद करने चाहिए जब हमदान ने खुद इसे कहा था वो ऐना और इसके साथ शादी का ये बंधन निभाना चाहता है और ऐना से भी मोहब्बत करता है। लेकिन ऐना इसे हमदान की हमदर्दी और तर्स का नाम देकर बात को मोड़ देती है और हमदान की फीलिंग्स को मुसलसल हर्ट करती रही है, जिससे हमदान ने भी इससे अपनी फीलिंग्स शेयर करना छोड़ दिया था। ये तो थी माजी की बातें, लेकिन अपनी अपनी जगह ऐना और हमदान दोनों को ही पता चल चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमदान को रजा बताता है कि ऐना के दिल में बसने वाला खुश नसीब इंसान तुम हो हमदान, मैं नहीं। ऐना ने मुझे तो इस दिन से अपने दिल से निकाल फेंका था जिस दिन मैंने उसका एतबार तोड़ा था। ऐना अच्छी लड़की थी, मैंने उसे अपनी कोताहियों की वजह से गवा दिया। लेकिन हमदान, तुमने ऐना की मोहब्बत को पा लिया, उसके दिल में तुम हो, वो तुमसे मोहब्बत करती है। रजा की ये सारी बातें सुनकर हमदान हैरान रह जाता है। रजा हमदान को ऐना के पास भेजता है। हमदान, ऐना के पास जाओ, इससे पहले देरी हो जाए। ऐना को वापस लेकर आओ हमदान, वो तुम्हारी है और सिर्फ तुम ही हो उसके दिल में, वो तुम्हें ही चाहती है। ऐना के घर पर फंक्शन होता है। दरअसल ये फंक्शन ऐना की फैमिली ने हमदान और ऐना के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है, ताकि ऐना और हमदान की बीच की ये दूरी खत्म हो सके और उन दोनों की फीलिंग्स भी एक दूसरे के सामने एक्सपोज हो सकें। और ठीक प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है। ऐना अपने वालिदैन के साथ हमदान के आने न आने की बातें कर रही होती है कि हमदान एक वेरी बिजी इंसान है, वो अपने काम के साथ और अपने हर फर्ज के साथ सिंसियर है, हो सकता है कि वो ना आ सके। आपको इससे मेरी खुशियां मांगने की जरूरत नहीं है। कि ऐना के पीछे हमदान खड़ा इसे जवाब देता है कि इसकी जरूरत नहीं है ऐना, मैं तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं देख सकता। और यूं होती है हैप्पी एंडिंग। ऐना हमदान के साथ घर वापस चली जाएगी और दोनों की लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।